जय हिंद फ्यूचर कैडेट्स। कैसे हैं आप सब। जैसा कि आप सबको पता है कि यूपीएससी सीएपीएफ की एक न्यू वैकेंसी आई है और इसमें काफ़ी आप लोगों के डाउट्स हैं कि एज एलिजिबिलिटी क्या रहेगी, सिलेबस क्या रहेगा। तो आज उन्हीं सब बातों को हम यहाँ इस वीडियो में जानेंगे। तो कौन कौन से पॉइंट हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आपका पहला है एज एलिजिबिलिटी, सेकेंड है पेपर पैटर्न क्या रहेगा, तीसरा कौन कौन से सब्जेक्ट पूछे जाएंगे, फोर्थ पॉइंट है कि सिलेबस आपको क्या रहेगा, और फिफ्थ पॉइंट है सब्जेक्ट वाइज इसमें वेटेज क्या रहेगा। सबसे इम्पोर्टेंट ये आपके 4-5 पॉइंट हैं। हम उन सबको वन बाय वन समझेंगे और देखेंगे। उससे पहले हम समझते हैं कि टोटल वैकेंसी कितनी है। देखिए, यूपीएससी सीएपीएफ की हिस्ट्री में मैंने इससे ज़्यादा वैकेंसी आज तक नहीं देखी। टोटल वैकेंसी 506 है, जिसमें बीएसएफ की आपको 186 सीट्स मिलेंगी, सीआरपीएफ में 120 सीट्स हैं, सीआईएसएफ में 100 सीट्स, आईटीबीपी 58 एंड फॉलोड बाय एसएसबी 42 वैकेंसी आपको मिल रही हैं। तो उसी हिसाब से आप चूज़ करिए कि आपको किस में जाना है और उसकी तैयारी में लग जाइए। जी हाँ, अब समझते हैं आगे कि अप्लाई कैसे करना है, हाउ टू अप्लाई। तो इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है www.upsconline.nic.in पर आप जाकर ये अपना अप्लाई कर सकते हैं। उससे पहले आपको OTR में वन टाइम रजिस्ट्रेशन में आपको रजिस्टर करना पड़ेगा, देन उसके बाद आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। तो बहुत सुनहरा मौका है, आप इसको देर मत कीजिए और जल्द इसका फॉर्म भर दीजिए। फॉर्म फिलिंग की देखते हैं, इसकी जो हमारी डेट है वो कब से कब तक है। तो 24 अप्रैल से 14 मई के बीच में आपको ये फॉर्म भरना पड़ेगा। लास्ट टाइम का इंतज़ार मत करिए, अभी भर दीजिए। आगे समझते हैं एज एलिजिबिलिटी। एज एलिजिबिलिटी क्या रहेगी। तो जो आपकी इसमें एज एलिजिबिलिटी है, यदि आपकी डेट ऑफ बर्थ 2 अगस्त 1999 टू 1 अगस्त 2004 के बीच में है, तो जी हाँ, आप इस एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं और आप इस एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। कुछ रिजर्वेशन मिला हुआ है, जो लोग एससी और एसटी कैटेगरी में आते हैं तो उनको 5 साल का रिजर्वेशन है, या फिर जो लोग एक्स सर्विसमैन हैं या जो पहले से सर्विस दे रहे हैं अपनी किसी भी आर्म्ड फोर्सेस में, तो उनको भी 5 साल का यहाँ पे रिजर्वेशन अच्छा खासा मिला हुआ है। आगे समझते हैं सब्जेक्ट एंड पेपर पैटर्न। तो सबसे पहले समझते हैं कि हमारे इसमें पेपर्स कितने होंगे। तो देखिए, 2 पेपर होंगे, पेपर 1 एंड पेपर 2। In paper 1, there are total 125 questions which consist 250 marks. And if we talk about paper 2, then it's subjective type paper and it consists of 200 marks. There are 4 essay, each of 20 marks, which is means 20 cross 4 is equals to 80 marks of essay and rest 120 marks for grammar and paragraph writing. तो देखिए, काफ़ी अच्छा इसका पेपर पैटर्न है और इस हिसाब से अपनी आप तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। आगे समझते हैं कि सब्जेक्ट्स इसमें कौन कौन से रहेंगे। तो जो पेपर 1 आएगा उसमें आपको जनरल एबिलिटी एंड इंटेलिजेंस के बारे में पूछा जाएगा, जिसमें आपका पहला है जनरल मेंटल एबिलिटी होगी। सेकंड, जनरल साइंस के बारे में आपको पढ़ना है। तीसरा, करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। फोर्थ वन इज़ इंडियन पॉलिटी एंड इकोनॉमी। फिफ्थ इज़ हिस्ट्री ऑफ इंडिया। सिक्स, इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी। इसमें जो जो पॉइंट्स मेंशन है आप उनको ध्यान से पढ़िए और एग्ज़ाम के लिए अपने आप को प्रिपेयर कीजिए। जो पेपर 2 होगा आपका, उसमें आपको जनरल स्टडीज़, एसेस एंड कॉम्प्रीहेंशन आपसे पूछा जाएगा। जो इसमें पार्ट ए होगा उसमें ऐसे क्वेश्चंस होंगे विच आर टू बी आंसर्ड इन लॉन्ग नरेटिव फॉर्म ईदर इन हिंदी और इंग्लिश, टोटलिंग 80 मार्क्स, जैसा कि मैंने आपको पिछले स्लाइड में बताया। दी indicative topics are modern Indian history, especially of the freedom struggle, geography, polity and economy, knowledge of security and human rights issues and analytical ability. पार्ट बी जो होगा आपका, उसमें कॉम्प्रीहेंशंस, प्रिसाइज राइटिंग, अदर कम्युनिकेशंस लैंग्वेज स्किल्स टू बी अटेम्प्टेड इन इंग्लिश ओनली। मार्क्स जो होगा आपका वो ये 120 मार्क्स का रहेगा। द टॉपिक्स आर कॉम्प्रीहेंशन पैसेजेस, प्रिसाइज राइटिंग, डेवलपिंग काउंटर आर्ग्यूमेंट्स, सिंपल ग्रामर एंड अदर एस्पेक्ट्स ऑफ लैंग्वेज टेस्टिंग। तो ये आपका कुछ पेपर पैटर्न रहेगा। आगे समझते हैं कि सब्जेक्ट वाइज वेटेज क्या है, किस सब्जेक्ट को हम कितना टाइम दें। तो देखिए, जो एसए होगा आपका, उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके 4 रहेंगे। जो आपका रिपोर्ट राइटिंग है, 2 क्वेश्चन आएंगे, डिबेट के 2 क्वेश्चन, ग्रामर के 9 एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के 1। जो डिफ़िकल्टी लेवल है वो मॉडरेट आपको देखने को मिलेगा। दूसरी बात करें यदि जनरल मेंटल एबिलिटी की, तो वो इजी टू मॉडरेट रहेगा। 18 से 20 क्वेश्चन उसके आपसे पूछे जाएंगे। जनरल साइंस में मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट होगा, 30 से 35 क्वेश्चन इसके पूछे जाएंगे। सबसे ज़्यादा ये सब वेटेज रखता है जनरल साइंस। आगे बात करते हैं करंट अफेयर्स की, तो इसका लेवल मॉडरेट रहेगा और 18 से 20 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे।
यदि हम बात करें इंडियन पॉलिटी एंड इकोनॉमिक्स का, जो इसका लेवल होगा मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट होगा एंड नंबर ऑफ क्वेश्चन आस्क्ड इज़ 22 से 25। हिस्ट्री ऑफ इंडिया मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट एंड 23 टू 26 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी के इजी टू मॉडरेट लेवल रहेगा और इसमें जो क्वेश्चन आप पूछे जाएंगे वो 19 से 21 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आगे यदि बात करते हैं हम लोग तो देखते हैं इंडियन पॉलिटी 11 से 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। लेवल इसका मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट रहेगा। ज्योग्राफी की बात करें 18 से 20 क्वेश्चन सेम लेवल मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट रहेगा। इकोनॉमिक्स 8 से 10 क्वेश्चन, एंशंट हिस्ट्री 6 से 8 क्वेश्चन, मिडाइवल हिस्ट्री 3 to 5 क्वेश्चन, मॉडर्न हिस्ट्री 9 to 11 क्वेश्चन, करंट अफेयर्स 25 से 27 क्वेश्चन पूछे जाएंगे इसके। तो आपको करंट अफेयर में अच्छी कमांड रखनी है। फिजिक्स के 9 से 11 क्वेश्चन, केमिस्ट्री के 8 से 11 क्वेश्चन, बायोलॉजी के 9 से 11 क्वेश्चन, रीजनिंग के 3 से 5 क्वेश्चन और मैथ्स के 12 से 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जो ओवरऑल इसका डिफ़िकल्टी लेवल है वो मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट रहेगा। तो आप समझ सकते हैं कि इसका जो लेवल है वो अच्छा खासा रहेगा, मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट रहेगा। तो आपको उस हिसाब से अपनी तैयारी को बूस्ट करना है। और एक चीज़ और देखिए, ये इतनी अच्छी वैकेंसी है कि इसमें आप एज़ इक्विवेलेंट टू लेफ्टिनेंट कर्नल वाली पोस्ट मिलती है। तो इसलिए रैंक और सिग्निया आपका बहुत अच्छा होगा इसमें। तो आपको इसमें अच्छा खासा पढ़ना पड़ेगा और अच्छे खासे नंबर लाने पड़ेंगे, तब जाके आप उन 506 वैकेंसी में अपनी एक सीट सिक्योर कर पाएंगे। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। यदि आप मेरी वीडियो तक यहाँ पर आए हैं तो यार काफ़ी मेहनत लगती है स्लाइड्स बनाने में, काफ़ी टाइम लगता है। तो इसलिए वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जितना हो सके इसको शेयर करें। थैंक यू एंड जय हिंद।